वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जाएगी रैली में एमक्यूएम की, जब तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से और लाठीचार्ज और शेलिंग भी की गई, उसके बाद मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सदाकत साहब भी शामिल थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। फिर मामलात मुज़ाकरात की तरफ गए और फिर एक बहस छिड़ गई कि हमने परमिशन ली थी या नहीं ली थी, कोऑर्डिनेशन में थे मुर्तज़ा वहाब के साथ वसीम अख्तर या नहीं थे। ये तमाम चीज़ें, तमाम मामलात थे। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती दिखाई दी, इसमें फारूक सत्तार भी शामिल हुए। लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा करा दी है। इन्हीं तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान महफूज यार खान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। महफूज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब अगले फेज की तरफ बढ़ चुके हैं, लाठी चार्ज, शेलिंग और फिर गिरफ्तारियां और फिर हलाकत भी हुई है और औरतों पर भी तशद्दुद किया गया। इन तमाम चीज़ों के बाद फिर मीडिया ब्रीफिंग भी दी गई। अब ये दरख्वास्त जमा कराई गई है, मुतालबात क्या है? सब इस दरखास्त में हमने जो बेईमाना तशद्दुद इन्होंने किया है, पुलिस ने खवातीन पे, बच्चों पे, मासूम बच्चों पे, सीनियर सिटीजन्स पर और पुरअमन एमक्यूएम के कारकुनों पर जो निहत्ते हाथ सिर्फ जुलूस में शरीक होने आए थे और नमाज की सबबंदी करने वाले थे, अच्छा, कि इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों कारकुन जख्मी हुए, पुलिस की लाठियों से जख्मी हुए, खवातीन जख्मी हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट वगैरह मिला। लेकिन इसमें हमारे एक साथी मोहम्मद असलम शहीद हो गए सफोकेशन की वजह से। उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। ठीक है। और हमारे एक सूफी भाई हैं, उनकी आंख पे जो शैल लगा था, वो शैल का तो जो भी था वो तो ऑपरेशन वगैरह टाँके लगा दिए हैं। अब अल्लाह खैर करे जब ये चीजें सामने आए कि उनकी आंख बच गई हो, तो ये तो इतना बड़ा जुल्म है। ठीक है, दहशतगर्दी की दफात दर्ज करने का कहा है मुकदमा, इसके तहत कोई खास वजह? देखिए, ये जो पुलिस है ना, ये दहशतगर्द है। पीपुल्स पार्टी की दहशतगर्द तंजीम को पुलिस की वर्दी पहना दी गई है। अच्छा, जिन्होंने टंडोलयार में जो कुछ किया, कराची में कर रहे हैं, इनकी मखसूस ट्रेनिंग है। और ये जो है स्पेशल ट्रेनिंग लेके कराची आते हैं ताकि कराची के रहने वाले अवाम जो पूरे मुल्क को टैक्स अदा करते हैं, पूरा मुल्क का खर्चा उठाते हैं जी, उनको हमारे टैक्स से खरीदी गई गोली और बंदूक और हमारी तनख्वाह से दिए गए जो मुलाजमीन को पैसे, वो फिर हमें मारें, पीटें और शहर में इस काबिल न छोड़ें कि हम चल भी सकें। ठीक है। नहीं, एक मामला जो कल भी जेरे बहस रहा कि जब मुर्तजा वहाब से कोऑर्डिनेशन में थे वसीम अख्तर और आमिर खान, तो फिर ये लाठी चार्ज अचानक से कैसे हुआ? क्या बताया नहीं गया था कि हम वजीर हाउस की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए हुआ ये है, ये मुर्तजा वहाब, वसीम भाई, अमीनुल हक भाई और चंद और साथियों को लेकर जो सामने दीवार टूटी भी है ना, सीम हाउस के सामने गली है, उसमें लेकर गए। अच्छा, अभी इनकी गुफ्तगू ही चल रही थी कि मगरिब की अजान का टाइम हुआ, अजान शायद हो चुकी थी। एक साथी ने कहा सब बंदी कर लें। ठीक है। बस ये सब बंदी के लिए खड़े ही हो रहे थे कि इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। और उधर का मुझे नहीं पता हुआ कि वहां गैस कितनी गई, लेकिन अमीन भाई भी इस गैस से मुतासर हुए, वसीम अख्तर भाई भी हुए, मैं भी हुआ और खवातीन जिनकी गोदों में बच्चे, मासूम बच्चे थे। हमारी एक एमपीए मंगला शर्मा को मैंने रेस्क्यू किया, हमारे इरशाद जफीर भाई, उनको गैस की बड़ी शदीद वो हुई थी, उनको लेके मैं आके जाके पानी वगैरह डाला उनके मुंह पे। और इस तरीके से हमारी बचत हुई। जो पुलिस के जो अफसरान और जो सिपाही थे, उन्होंने ना एमएनए देखा, ना एमपीए देखा, ना खातून देखी, ना बच्चा देखा, ना बुजुर्ग देखा। बस उनको यही एक मिशन था कि इनको यहीं पर ठिकाने लगा दो। उसके बाद ये अपनी ताबीरें दे रहे हैं और ये बगल में
महबूब साहब, एक सवाल है यहाँ पर। अभी आपने जो गुफ्तगू की उससे ये जाहिर होता है कि पुलिस पर एतमाद नहीं है, जिस तरह कहा कि यूनिफॉर्म पहना दिया है और क्या जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब दूसरी जानिब उसी पुलिस के मातहत एक पुलिस स्टेशन है सिविल लाइंस में, वहां पर आपने दरख्वास्त दी है, लगता है पुलिस कोऑपरेट करेगी या कर रही है? पुलिस कोऑपरेट करे या ना करे, कानून तो कोऑपरेट करेगा ना। अच्छा, हम तो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर कमरे अदालत का रुख क्यों नहीं किया गया, पिटीशन क्यों नहीं दायर की गई? इसके बाद जाएंगे ना। अच्छा। इसका एक प्रोसीजरल है। ये 22A की दरखास्त जमा होती है, उसके लिए जरूरी है कि आपने SHO को दरखास्त दी हो जिसकी रसीद मौजूद हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो एज ए जुडिशियल काम करता है, बीइंग दी, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पावर्स होते हैं कि वो इस एप्लीकेशन को नोटिस करता है, ठीक है, SHO से रिपोर्ट मांगता है, फिर अगर अब चाहता है तो उसको SHO को डायरेक्शन देता है कि वो हमारा 154 का बयान रिकॉर्ड करे और FIR दर्ज करे। अगर वो FIR दर्ज नहीं करता है तो कोर्ट उसको बाकायदा अहकामात देती है और FIR दर्ज होती है। ठीक है, वो तमाम प्रोसीजर ठीक है आपका। अब दर्ज नहीं होगी तो उसके लिए हम अगला कदम हाई कोर्ट है। ठीक है, MQM की रैली पर जो कुछ हुआ और उसके बाद जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात और फिर मुतालबात माने गए, कैसे देख रहे हैं फिर इन तमाम चीजों को? देखिए, मैं जमात इस्लामी जो 28-29 दिन से वहां बैठी थी, वो भी रेड जोन है ना, बल्कि वो ज्यादा सेंसिटिव रेड जोन है। एक जानिब हाई कोर्ट है, ठीक है, और दूसरी जानिब सिंध सेक्रेटेरिएट और सूबाई असेंबली है। अच्छा। वो इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहां पर अगर पटाखा भी फोड़ दिया जाए तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपने महफूज भाई थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। हमें अली अजीज भी MPA PTI की जानिब से ज्वाइन कर चुके हैं, आपके इत्तेहादी हैं। अली अजीज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जानना ये चाहूंगा, आज वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने आइन के आर्टिकल 140A का हिस्सा जो ट्वीट किया और उसमें तमाम चीजें एक्सप्लेन की, और फिर जमात इस्लामी के मुज़ाकरात मंजूर हो गए, मुतालबात मान लिए गए, इन तमाम सिनेरियो को कैसा देख रहे हैं? अली अजीज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं कि वफाकी वजीर अली जैदी ने जो ट्वीट किया है, आर्टिकल 140A का भी उसमें तस्करा किया है, फिर जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात भी कंप्लीट हो चुके हैं, मुतालबात माने गए हैं, इस तमाम सिनेरियो को कैसा देख रही है वफाक? देखिए, जो अली जैदी साहब ने 140 आर्टिकल जो मेंशन किया है, और वो इसलिए किया है कि जिस तरीके से जमात इस्लामी के साथ वो कहते हैं सो कॉल्ड के जी मुज़ाकरात मान लिए गए। अच्छा, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा क्या मान लिए गए। सर, क्या मतलब वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा, सॉलिड वेस्ट बोर्ड का चेयरमैन होगा, जो इदारे थे, डिस्पेंसरीज थी, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वापस कर दिए? चेयरमैन या सॉलिड वेस्ट के चेयरमैन की बात नहीं है भाई, ये पूरे इख्तियारात की बात है। अच्छा। ये उनको हरी झंडी दिखा दी और वो ने हरी झंडी ले ली, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी और वो आ गए, क्योंकि वो वैसे ही मिला जुला जमात का और इनका मिला जुला कट जोड़ है। अच्छा। हुए थे, जमात ने वैसे भी सेनेट में इन्हीं को सपोर्ट किया था, तो ये मिली भगत है दोनों की। और इस तरीके से उन्होंने भी कहा कि हाँ हमने ये भी मान लिया, ये भी मान लिया। अरे भाई, कैसे मान लिया? जो 250 पेज का हमने असेंबली में जब तहरीर जमा करवाई हुई है इसी के ऊपर, पहले जो सिंध की बड़ी जमात है, इससे तो आगे पूछो कि क्या माना क्या नहीं माना। ये तो एक सिर्फ लोगों को अंधेरे में रख के दिखा दिया कि जी हमने ये भी मान लिया, ये भी मान लिया। कुछ ऐसा नहीं हुआ भाई, ये सिर्फ कहने की बातें। ठीक है, एक और सवाल है, फिर मैं आपके बता देंगे। पूरी बात हम कह रहे हैं, डिवॉल्व आप पावर करें नीचे, पूरा मेयर को इख्तियार दे हर चीज का। ये दो चीजों में मेयर के नाम ले लिए, बाकी खामोश हो गए। तो अली जैदी ने जो अब मेंशन किया है वो यही बात मेंशन किया है कि बताने के लिए भाई असल ये है, ये इशू है जिसपे करना है, जिसपे हमने शोर कर रहे हैं डे 1 से, ये बात कर रहे हैं। ये सब थोड़ी है, उनको सेफ पैसेज चाहिए था जमात को, उन्होंने सेफ पैसेज दे के तो कहा शुक्रिया भाई हमारी जान बची, और इस तरह ये उन्होंने मामला बदल करके तो ये अपने आप को सेफ पैसेज दे लिया उन्होंने। मतलब वो तमाम इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं ना आप, जो माजी में भी MQM के जो नाजिम रहे हैं उनके पास थे। आवाम बेवकूफ नहीं है,
आवाम शऊर रखती है। अली अली भाई थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा अली साहब। जो वो उन इख्तियारात की बात की जा रही है जो माजी में एमक्यूएम के नाजिम जो रहे हैं कराची के, उनके पास से वो तमाम इख्तियारात वापस मिलने चाहिए, ऐसा ही है? देखें, मैं आपको बात कर रहा हूँ सूबे सिंध के लोगों की, कराची के लोगों की। मेयर वो ही होता है, अच्छा आप भी समझते हैं, जिसके पास पूरी पावर हो, ठीक है, जो कर सके कुछ। क्या फायदा ऐसे मेयर का जो कुछ भी ना कर सके, मुझे बताएं। अच्छा, इसीलिए हमने 250 पेज का पूरा असेंबली में जमा करवाया था कि भाई ठीक है, ये हमारा है, इसको पढ़ो देखो। तो उन्होंने जहमत नहीं समझी, क्योंकि उन्होंने कहा सब लपेट लो, अपने हाथ से कर लो सब कुछ। चले ठीक है। आपके इत्तेहादी भी कॉल पे, आपके इत्तेहादी भी कॉल पे मौजूद है। जो कह दिया जी क्या हो गया, मान लिया ये बात, ये आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। खुदा के लिए इनको चाहिए दोनों जमातों को बंद कर दें यार प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा अली साहब। महफूज यार खान साहब, आपके इत्यादि इस वक्त कॉल पर जो है वो मौजूद हैं, और जो तस्करा किया जा रहा है माजी में जो इख्तियारात हुआ करते थे, इस तमाम मामले के अंदर वफाक साथ है जो आपने दरखास्त जमा कराई है, जो आगे पेशरफ्त हो रही है? देखिए, ये अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता ना। अच्छा, कि इस पे इमरान खान साहब ने बयान तो दिया, बिल्कुल, और इंटीरियर मिनिस्टर को भी हिदायत की है कि इस सिलसिले में इंक्वायरी कराएं। और अली भाई ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल जायज हैं। पहले बल्दिया जो मेयर जो होता था उसको तकरीबन 212 के करीब महकमे उसके जेर असर आते थे, छोटे छोटे और बड़े बड़े। आज आपने स्कूल, जच्चा खाने, हॉस्पिटल सब ले लिए। आपसे शहर के बने हुए हॉस्पिटल तो चल नहीं पाए, आप बल्दिया के वो हॉस्पिटल से ले रहे हैं कि जो पहले ही खसारे में जा रहे थे। उन तमाम चीजों के बावजूद मेयर को आपने अभी भी कोई फाइनेंशियल इख्तियार नहीं दिया है। अच्छा, और जमात इस्लामी के साथ ये जो भी मुज़ाकरात हुए हैं, मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को इतनी कदर की निगाह से देखता हूँ कि वो 4 साल के बाद ही सही, जब हमारा मेयर खत्म हो गया, फिर उन्होंने उन्हीं मुतालबात को लेके आगे बढ़ाया जो एमक्यूएम गुज़िश्ता सालों से करती रही है। और उनके एक ही एमपी हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उस एक एमपी ने पूरी पीपुल्स पार्टी की लॉलीपॉप ले ली, और 3 महीने के बाद ये कानून साजी करेंगे। हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, कमेटी बना दी एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने अरकान सूबाई असेंबली पे मुश्तमिल, जिसमें इजाजुल हसन भाई हैं, मोहम्मद हुसैन भाई हैं, जावेद हनीफ भाई हैं और वसीम अख्तर भाई। ये सब मिल के एक एक शिट पर जो तजावीज़ पीटीआई पहले दे चुकी है, जो अब ये जो अमेंडमेंट आज जो मुआहदा हुआ है, इसको सामने रखकर देखेंगे। इसमें कोई फाइनेंशियल इख्तियार है ही नहीं केएमसी के पास। चले ठीक है। अली अजीज भाई, आपकी तरफ में बढ़ूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने जो ट्वीट किया और फिर उसके बाद पूरी वजाहत की, 27 फरवरी को भी कहा कि गोडकी से कराची तक मार्च करेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग्स थी उसके अंदर फिर इनकार किया ब्रीफिंग देने से, फिर बदतमीजी की, वॉकआउट करके बाहर आ गए। कौन वॉकआउट करके बाहर आ गया? अली जैदी साहब कह रहे हैं ना कि वॉकआउट करके फिर मैं बाहर आ गया, नहीं किया मैंने। देखिए, ये तो 27 तारीख को जो हमने ऐलान किया है, ये तो इस पे तो 100% ये तो करना है। हम जा रहे हैं इस पे, हमारी तैयारी पूरी है इस पे, और ये इसी के ऊपर है पूरा। ये पूरा सिंध आप देखेंगे, पूरा सिंध में तमाम हर जगह पे ये जलसे होंगे, इसी के ऊपर बात होगी, लोकल गवर्नमेंट बिल के ऊपर। इस पे तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये करवाना चाह रहे हैं, ये तो किसी को भी नामंजूर है। ये तो हर सूरत में ये तो आवाम के दुश्मन बने हुए इस तरीके से। इस तरह होता सोचना चाहिए, जरा खुदा खौफी करनी चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह बेवकूफ कब तक बनाएंगे आवाम को? आवाम शऊर रखती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आवाम जान चुकी इनकी हरकतें सारी। ठीक है, सिंध असेंबली में आपके साथ ऑपोजिशन में हुई है, सिंध असेंबली में आपके साथ ऑपोजिशन में एमक्यूएम भी और फिर वफाक में इत्तेहादी भी हैं। ये जो कुछ भी हुआ मामला, जिसके बाद अब ये दरखास्त पुटअप की गई है, जीडीए भी साथ है हमारे, एमक्यूएम भी साथ है हमारे, इत्तेहादी है। ठीक है, तो ये तीनों साथ है हमारे, इसमें कोई शक ही नहीं है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन पीटीआई ने अपना 27 फरवरी को गोरकी से जो स्टार्ट रखा है, वो पीटीआई का अपना है, उस पर बिल्कुल
जो ठीक है। आना चाहे हम मोस्ट वेलकम करते हैं, आए हमारे साथ। चले, बहुत उससे कोई शुक्रिया दो अली राय अली अजीज साहब, एमपी पीटीआई की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से महफूज यार खान साहब मौजूद थे। दोनों इस वक्त इत्तेहाद में नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जो पुटअप किया गया है, ये जो दरख्वास्त दी गई है वजीर आला के खिलाफ और दहशत गर्दी के एक्ट को उस मुकदमे के तहत दर्ज करने का कहा गया, देखना यह कि आगे क्या पेशरफ्त होती है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी उनको भी शामिल करेंगे।